हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट नीतू। आज बात करने वाली हूँ कि हम कंप्यूटर की क्लास 1 में क्या करते हैं। तो हमारी क्लास 1 का नाम है वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। तो क्लास 1 में वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर में हम क्या क्या कंटेंट करने वाले हैं, आज हम यहाँ देखेंगे। तो हमारा क्लास प्लान है यहाँ पर, जिसमें आपको बताई गई है व्हाट इज कंप्यूटर। पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज दी गई हैं। इन शॉर्टकट कीज का मतलब होता है कि कुछ कीबोर्ड्स के कमांड होते हैं जो हमें सीखने होते हैं। अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सारा काम आप माउस से नहीं कर सकते, कुछ काम हमें कीबोर्ड से भी करना होता है। इसके लिए हमें शॉर्टकट कीज भी आनी चाहिए। तो यहाँ आपको 5 कीज आज की क्लास के अकॉर्डिंग मिलेंगी। ठीक है, तो कंट्रोल एन से हम न्यू फाइल करते हैं, न्यू फाइल लेते हैं। कंट्रोल ओ से हम फाइल ओपन करते हैं। कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट ऑल करते हैं। कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं फाइल को। और ऑल्ट F4 कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। अब कंप्यूटर बहुत नीड है आज के टाइम पे। बेसिकली हर फील्ड में हमें कंप्यूटर देखने को मिलता है। हर फील्ड में हम कंप्यूटर पे काम करते हुए सबको देखते हैं। हम अपने घर में भी कंप्यूटर यूज करते हैं, चाहे वो आपका फोन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ जान लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, या हम उसको डिवाइस के नाम से जानते हैं। डिवाइस मीन्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे कि गैजेट्स होते हैं, जितने भी गैजेट्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। कंप्यूटर भी इसी तरीके का एक गैजेट या एक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। विच कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर। क्या होता है, क्या करता है कंप्यूटर? इनपुट एक्सेप्ट करता है। किससे करता है? यूजर से करता है। ठीक है, अब यहाँ इनपुट क्या होता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन। डेटा मतलब जो भी आपका काम है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कि मुझे ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, वो हमारा इनपुट होता है। तो कंप्यूटर उस इनपुट को एक्सेप्ट करता है जो किसने दिया है? यूजर ने दिया है। प्रोसेस इट, फिर क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप इनपुट दे देते हैं, इनपुट देने के बाद आपका डेटा प्रोसेस होता है एंड प्रोड्यूस डिजायर आउटपुट। फिर जो हमें रिजल्ट देखना होता है, वो रिजल्ट, वो डिजायर आउटपुट हमें दिखता है आउटपुट स्क्रीन पर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई भी, मान लीजिए आप अपने मोबाइल से कोई कॉल करते हैं, तो आप कॉल लिस्ट में जाते हैं या कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हैं, वो नंबर पिक करते हैं, दैट इज इनपुट। आप नंबर पिक करते हो, इनपुट करते हो और कॉल पे टच करते हैं, देन कॉल डायल होती है, दैट इज प्रोसेसिंग। आपकी कॉल डायल हो रही है एंड देन जब आपका कॉल कनेक्ट हो जाता है और आपको सामने से किसी की आवाज सुनाई देती है, दैट इज आउटपुट, कि आपको सुनाई दे रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर और हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कंप्यूटर के नाम से चलती है या कंप्यूटर की तरह काम करती है, वो सारी ऐसे ही काम करती है। इन अदर वर्ड्स, कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। अदर वर्ड्स में कहें तो जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से आया है? कंप्यूट से आया है। और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, विच मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट करना होता है। सो अ कंप्यूटर इज एन कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसीलिए कंप्यूटर क्या है? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। बेसिकली जब कंप्यूटर बिगिनिंग में बनाया गया था तो वो कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया था, कि लार्ज कैलकुलेशन को इजीली जल्दी किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर बेसिक बताया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टर्स, ह्यूमन के भी कैरेक्टर्स होते हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आप पूरे दिन में क्या करते हैं। एज इट इज कंप्यूटर के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्पीड। Speed is most important. Computer can work at a very high speed. The time taken by the computer to execute instruction is very fast. क्या बोला जा रहा है कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, और कंप्यूटर के थ्रू जो टाइम लिया जाता है किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी और तेज होता है।
इट्स प्रोसेसिंग स्पीड इज मेजर्ड इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है वो बहुत ही कम टाइम में कैलकुलेट करके देने वाला होता है। मीन्स अगर हम सेकेंड्स की बात करते हैं तो सेकेंड्स का भी आप कह सकते हैं कि 100 और 1000 टाइम्स कम, इतना जल्दी वो प्रोसेस करता है। इसीलिए कंप्यूटर की स्पीड को हाई स्पीड बोला जाता है। मीन्स नैनो सेकेंड्स होते हैं और नैनो सेकेंड्स में अब हमारा कंप्यूटर हमारे थ्रू, यूजर के थ्रू दिए हुए कमांड्स को, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके हमें आउटपुट शो करता है, दैट इज स्पीड। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, कंप्यूटर इज 100% एक्यूरेट, मीन्स कंप्यूटर हमेशा बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर देता है, बट इट डज नॉट मेक एनी मिस्टेक अनलेस द यूजर गिव्स इट अ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। अभी पहले बोला गया कि कंप्यूटर 100% एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही होता है, बट ये कभी कोई मिस्टेक नहीं करता अनलेस द यूजर गिव्स इट अ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। जब तक यूजर इसको रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, जब तक हम कंप्यूटर को रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, तब तक हमारा कंप्यूटर हमें गलत आउटपुट या रिजल्ट नहीं देगा। इफ वी फीड रॉन्ग डेटा टू द कंप्यूटर, क्या बोला जा रहा है कि अगर आप कंप्यूटर में रॉन्ग डेटा इनपुट करते हैं, इट रिटर्न्स द सेम रॉन्ग आउटपुट और इंफॉर्मेशन कॉल्ड GIGO। तो क्या होता है, कंप्यूटर भी रिटर्न में आपको रॉन्ग ही आउटपुट देता है। मीन्स जैसा आप इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट होगा। इसका मतलब GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि गार्बेज मीन्स गलत इनपुट दिया है देन गलत ही आउटपुट आएगा। दैट इज टाइप ऑफ फीचर्स ऑफ कंप्यूटर GIGO, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर आप बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे तो करेक्ट ही आएगा, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन डालेंगे या आप इनपुट गलत डालेंगे तो गलत ही आउटपुट भी आएगा। नेक्स्ट वन आपको यहाँ पे मिलेगा इंटेलिजेंसी, वर्सेटिलिटी एंड रिलायबिलिटी। इंटेलिजेंसी हम देख लेते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। क्या करता है कंप्यूटर, कंप्यूटर मिलियंस ऑफ टास्क एंड कैलकुलेशन एट द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। जैसे कंप्यूटर को अगर आप एक ही टाइम पे, कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करता है, डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन करता है, लेकिन बिल्कुल सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी के साथ। कि अगर आपने कोई फर्स्ट टास्क इसको दिया है करने के लिए, तो फर्स्ट टास्क जैसा वो कर रहा है और 1000 टाइम्स अगर कोई आप टास्क उसको दे रहे हैं तो भी वो उसी कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी के साथ ही करेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टास्क और कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट किया है लेकिन एंड तक आते आते उसने कुछ गलतियां करनी शुरू कर दी हैं, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज वर्सेटिलिटी। Versatility refer to the capability of computer to perform different kinds of work with the same accuracy and efficiency. Means versatility को किससे रेफर किया गया है, कैपेबिलिटी। लाइक ह्यूमन की कैपेबिलिटीज होती हैं कि आपको क्या क्या आता है, आप क्या क्या कर सकते हैं, एज इट इज कंप्यूटर की भी कैपेबिलिटीज होती है कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। कंप्यूटर की भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं, वर्सेटिलिटी होती है। तो एक बार में अलग अलग टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, एक बार में सेम सेम टास्क भी परफॉर्म करता है विद सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। मीन कि जो भी आप उसको काम देते जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करता चला जाएगा। जो उसकी स्पीड थी, जो उसकी ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस थी या जो उसका एक्यूरेसी थी, सब कुछ उसी फॉर्मेट में, उसी प्रोसेसिंग स्पीड में आपको वो फर्स्ट टास्क भी करके देगा और जितने आप काम उसको देते जाएंगे वो सारे वर्सेटिलिटी के साथ वो काम सारे करता चला जाएगा, क्योंकि वो एक वर्सेटाइल एक मशीन है। नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबल मींस जैसे कि कोई मान लीजिए आपका कोई डिवाइस है, आपका कोई प्रोडक्ट है, वो आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग काम करता है, तो आप उसको ये बोलेंगे कि ये रिलायबल है मेरे लिए अच्छा है। एज इट इज कंप्यूटर भी एक रिलायबल मशीन है। जैसे सिंस कंप्यूटर कैन डू इट्स वर्क वेरी फास्ट, क्या करता है कंप्यूटर, अपना जो काम करता है वो बहुत फास्टली करता है, जैसे कि हमने स्पीड में देखा। विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक एंड टेकिंग एनी रेस्ट, कि कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता ना ही कोई रेस्ट लेता है। एंड इज एबल टू स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज, क्या करता है ये एबल है, लायक है कि हमारा डेटा स्टोर करके रखता है, सेव करके रखता है फ्यूचर यूज के लिए। इट इज अ वेरी रिलायबल और ट्रस्टवर्थी मशीन, मतलब ये एक बहुत रिलायबल एंड
करने वाली एक मशीन है जिसमें प्रेस कर सकते हो कि आज जो मैंने ये फाइल बनाई है, इस फाइल को अगर मैं आज सेव करके रखूं तो 10 दिन बाद अगर मैं ओपन करूं या 1 ईयर आफ्टर मैं इसको ओपन करूं तो भी ये फाइल मुझे मिल जाए, क्योंकि इसने ये रिलायबल मशीन है, आपने सोचा था कि ऐसा होगा और उसने वो करके भी दिखाया। ठीक है, तो ये रिलायबिलिटी को शो करता है। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा ऑटोमेटिक एंड स्टोरेज। फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक। Once the instruction to do any work is given to the computer, एक बार अगर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं काम करने के लिए, the computer does it work automatically by itself. उसके बाद क्या करता है कंप्यूटर? अपना काम ऑटोमेटिकली करता है। मीन्स आप एक बार इनपुट दे दीजिए, इनपुट देने के बाद आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक डॉक्यूमेंट रेडी किया, रिपोर्ट रेडी की, उस रिपोर्ट को रेडी करने के बाद रिपोर्ट जब आप रेडी कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट, कि आप उसमें बहुत सारी चीजें जो भी डिटेल्स हैं वो आप शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आपको उसकी हार्ड कॉपी भी चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसको प्रिंट का कमांड देंगे। तो प्रिंट इज ऑल्सो अ इनपुट। देखो मैंने यहाँ इनपुट क्यों बोला प्रिंट को, क्योंकि मैं यहाँ प्रिंट का कमांड देने की बात कर रही हूँ। जब प्रिंट निकल के आता है दैट इज हार्डवेयर टाइप ऑफ कॉपी, जिसको हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो जब आप प्रिंट का कमांड देंगे, ये हमारा इनपुट हो रहा है कि आप प्रिंट का कमांड दे रहे हैं। एंड प्रिंट का कमांड देने के बाद आप कंप्यूटर को छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना, और आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्रिंटर से आपका आउटपुट निकाल के दे देगा। ये ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस होती है कि आप एक बार इनपुट दे दीजिए, आपका काम ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। स्टोरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट component of computer. A computer has inbuilt memory called primary memory. Primary memory is most important type of memory where it is store data. कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में सारा डेटा स्टोर होता है। एंड सेकेंडरी स्टोरेज आर रिमूवेबल डिवाइस एज सीडीज, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि अगर आप मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल का एक इंटरनल स्टोरेज होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जितना आप स्टोर कर सकते हैं वो, एंड एक्सटर्नल आप बाहर से कितना एसडी कार्ड वगैरह जो भी है लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, लाइक पेन ड्राइव एंड सीडीज वगैरह जो रिमूवेबल डिवाइसेस होते हैं जिनको आप लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं और उसमें डेटा फ्यूचर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। दैट इज स्टोरेज। कंप्यूटर का मास स्टोरेज है, इसके बाद बहुत सारा स्टोरेज कैपेबिलिटीज या कैपेसिटी होती है जिसमें आप डेटा लार्ज अमाउंट में आप अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, which are also used to store the data. So secondary memory is also used to store the data for future use. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चरल डायग्राम, जिसमें आपको सिंपल सा कुछ चीजें बताइए जो कि हमने कंप्यूटर के डेफिनेशन में भी देखा था कि एक इनपुट होता है, प्रोसेस होता है ना, आउटपुट होता है। तो वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा शो करने की कोशिश की गई है, जिसमें सबसे पहले आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया जा रहा है। इनपुट डिवाइस के बाद हम देखते हैं प्रोसेसिंग, जिसमें हम सीपीयू को जानते हैं। अगर आपने सुना होगा सीपीयू, सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ये भी आप आगे देखने वाले हैं। एंड देन आपको मिलता है आउटपुट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप इनपुट करते हैं यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। इनपुट करने के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, जिसमें प्रोसेसिंग होती है जो कि प्रोसेसर के थ्रू काम होता है, जो कि सीपीयू करता है। एंड देन लास्ट स्टेप इज आउटपुट। आपको रिजल्ट दिखता है, आउटपुट दिखता है, किसकी हेल्प से, आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। तो इस तरीके से ये आर्किटेक्चरल डायग्राम परफॉर्म होता है, काम करता है। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे स्टेप्स। कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैंने डाले हैं जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को स्टार्ट करने के स्टेप्स हैं। इसमें पहला स्टेप आपको मिलेगा क्लिक ऑन पावर स्विच, जिसमें आपको ये पावर स्विच मिलेगा। आप इसको क्लिक करेंगे, आप इसको ऑन करेंगे, जैसे कि बटन आप प्लग करके बटन ऑन करते हैं ऐसे। एंड देन आपको क्या करना है, आपको ऐसा सीपीयू दिखेगा, मीन जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं वैसे तो। इस कैबिनेट में नॉर्मली हम सीपीयू बोल देते हैं इसको। यहाँ आपको एक बटन मिलेगा, 2 बटन मेनली होते हैं। ये जो आपको बटन बिग साइन में दिख रहा है आपको, पावर बटन, आप इस पावर बटन को ऑन करेंगे। जब आप पावर बटन को ऑन करते हैं तो आपके पास जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। आपके कीबोर्ड और माउस में तो लाइट्स अपेयर होती हैं जो कि साइन है कि वो स्टार्ट हो गए हैं।
एंड आपके मॉनिटर पे कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा जो आप देख पा रहे हैं, जो आपको स्टार्टिंग विंडोज दिख रहा है। ये जो स्टार्टिंग विंडोज है, ये हमारा बूटिंग प्रोसेस होता है। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो इस तरीके से विंडोज का साइन आता है। जो भी विंडो आप यूज कर रहे हैं, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आपको वहां दिखेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो जो पहला जो स्क्रीन आपको वहां मिलेगा, इसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन के नाम से जानते हैं, जो कि आपका बिगिनिंग स्क्रीन होता है। तो इस तरीके से कुछ इजी स्टेप्स और इजी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे क्लास 1 के अंदर आपको बताए गए हैं, जो आपको आपकी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सर्व शिक्षा अकेडमी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और आगे हमें और क्या क्या चीजें इसमें ऐड करनी चाहिए उसके बारे में भी आप हमें बताइए।